Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसे लेकर बांग्लादेश की अंतरिम मोहम्मद यूनुस की सरकार सभी के निशाने पर है। चटगांव में हिंसा के बाद इस्कॉन के पूर्व प्रमुख चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का बयान भी अब सामने आया है। उन्होंने यूनुस सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा है और हिंदू पुजारी चिन्मय दास का समर्थन करते हुए कहा है कि सनातन धर्म समुदाय के एक शीर्ष नेता को अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश आवामी लीग के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पूर्व पीएम द्वारा संबोधित लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर हुआ है। इसमें शेख हसीना के माध्यम से यह कहा गया है कि चटगांव में एक वकील की हत्या हुई। इस हत्या का कड़ा विरोध हुआ। इस हत्या में शामिल लोगों को जल्द से जल्द ढूंढकर सजा दी जानी चाहिए। इस घटना से मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ है। एक वकील अपने पेशेवर कर्तव्यों का पालन करने गया था और उसे पीट पीट कर मार डालने वाले आतंकवादी हैं। वो जो भी हो, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, शेख हसीना ने बांग्लादेश में इस वक्त घटित हो रहे कई मामलों को लेकर यूनुस सरकार को इस बात की भी चेतावनी दी है कि उन्हें भी सजा का सामना करना पड़ेगा। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि यदि असंवैधानिक रूप से सत्ता हथियाने वाली यूनुस सरकार इन आतंकवादियों को दंडित करने में विफल रहती है तो उसे मानवाधिकार उल्लंघन के लिए भी सजा का सामना करना पड़ेगा। मैं देश के लोगों से इस तरह के आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील करती हूँ। आम लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। शेख हसीना को लेकर यूनुस सरकार का रुख शुरू से बेहद सख्त रहा है। वो चाहते हैं कि भारत उन्हें प्रत्यर्पित कर दे ताकि उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं उसमें उन्हें सजा दी जा सके। लेकिन ये हर किसी को मालूम है कि किस तरह से विदेशी षड्यंत्र के आधार पर शेख हसीना की सरकार को गिराया गया और फिर कठपुतली यूनुस को सत्ता में लाकर बिठा दिया गया। अब जब कट्टरपंथी यूनुस सरकार बांग्लादेश में कमान संभाल रही है तो वहां लगातार अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हमले बढ़ते जा रहे हैं। भारत ने कई बार इस मामले को रेखांकित करते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से कहा है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, लेकिन बांग्लादेश की यूनुस सरकार न ही इस दिशा में कोई कदम उठाती दिख रही है, न ही अल्पसंख्यकों का भरोसा जीतते हुए दिखाई पड़ती है। और तो और उसने जिस तरह से इस्कॉन के पूर्व प्रमुख चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी कर कार्रवाई की, उससे एक बात साफ है कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ कठोर से कठोर रुख अपनाना चाहती है और ये सब कुछ बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेताओं के इशारे पर हो रहा है। बात सिर्फ हिंदुओं की ही नहीं है। वहां अहमदिया समुदाय के मस्जिदों, दरगाहों, इसके अलावा चर्च, मठों और घरों पर भी हमला लगातार हो रहा है। लूटपाट की जा रही है, तोड़फोड़ हो रहा है और इन सब के बाद भी यूनुस सरकार ये कह रही है कि बांग्लादेश में ऑल इज वेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।